आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021-22 का। उसमें काफ़ी सारे लोग ने क्वेश्चंस जो है मेंशन किया है, तो उस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टली हम वीडियो पे चलते हैं। देखिए ये मेरा लास्ट वीडियो मैंने कल के दिन अपलोड किया था, ठीक है, 8 अगस्त को ऑलमोस्ट आफ्टरनून में मैंने अपलोड किया था। यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, जैसे जो भी मैं हम लोग कमेंट लेते हैं डायरेक्टली। पासिंग सर्टिफिकेट 10-12 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th में ओरिजिनल मार्कशीट जो है हमें स्कूल से दी है वही डालनी है ना? यस। देखो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट में डिफरेंस होता है। अब देखिए जब मार्कशीट जो होता है वो आपको स्टार्टिंग में, जैसे आपका रिजल्ट आता है 1 हफ्ते के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है नीचे साइड में, ठीक है, जैसे आप जहाँ पे परसेंटेज के नीचे लिखा रहता है वो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कोर्सेज के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे मैं वो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूँ। सर कॉलेज में प्रिंट सबमिट करना कंपलसरी है क्या? देखिए अभी पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आके कंपलसरी यहाँ पे फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, प्लस यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन जनरेट होगा उस एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको, जैसे बिरला कॉलेज में आपको लेना है तो आपको बिरला कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का पोर्टल दिया है, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपको आरजे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आरजे कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। वहाँ का कुछ मिनिमम फीस भी रहेगा, 100-200 रुपीज़ जो भी रहेगा, किसी कॉलेज का 300 रुपये भी हो सकता है। सो ऑनलाइन कॉलेज का जो फीस होगा वो आपको पे करके वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना। मतलब एक बार आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, और यहाँ पे रजिस्टर करना मतलब आपका एप्लीकेशन जनरेट होगा कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, और फिर उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो जाके फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। एंड जो ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस होती है 100-200 जो भी रहेगा उसका रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है। एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म का फीस रिफंडेबल नहीं होता है। एक साथ कितने कॉलेजेस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मुझे 2 कॉलेज के साथ मिल सकता है क्या? देखिए 10th वाला 11th जैसे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कैसा है पता है, जैसे अगर आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किया तो 5 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उस 5 कॉलेज के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म भरना है और फिर आप वेट करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी रजिस्टर करके आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जो भी फीस था वो पे कर दिया आपने। मिनिमम फीस होती है 100 रुपीज़ फीस होती है फॉर्म की, ठीक है, किसी किसी कॉलेज का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 5 कॉलेज का आपने भरा, तो 5 कॉलेज का फॉर्म भर के आपको उसकी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें नाम भी आता है या कट ऑफ लिस्ट दे दिया जाता है, जिसका परसेंटेज इतने के इतने बीच में है तो वो डायरेक्टली आके एडमिशन ले सकता है। तो अगर आपने अप्लाई किया रहेगा और आपका परसेंटेज उस बीच में आता है तो आप जाके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपका, हाँ, एक साथ सभी कॉलेजेस में हो सकता है कि आपका परसेंटेज 90 हो और सभी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने भरा था सभी कॉलेजेस में आपका आ गया, तो आपको चूज़ करना है कि उसमें से कौन सा आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। एक सिनेरियो ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया और वहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका परसेंटेज थोड़ा कट ऑफ कम हुआ, दूसरे कॉलेज में आ गए जिसमें आप लेना चाहते थे लेकिन एक्चुअल में नहीं ले सके, तो फिर आपको फर्स्ट कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करके फिर उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप एक बार एडमिशन ले लेते हो तो अगर वो कॉलेज एडमिशन कैंसिल करने, मतलब वो रिफंडेबल फीस करता है, अगर वो कैंसिल करता है, वहाँ पे प्रोसीजर है, तो ही फिर आपका कैंसिल होगा। कुछ कॉलेज डायरेक्टली नोटिस में मेंशन कर देते हैं कि एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, अगर कैंसिल होगा तो हम फीस भी कुछ भी आपको पे नहीं करेंगे, वो आपकी पूरी फीस जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आपको जो दूसरे कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, वापस फीस भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सर कैन वी परस्यू 2 डिग्री? यस, आप 2 डिग्री जो है परस्यू कर सकते हो, लेकिन याद रखिए जैसे यहाँ पे बोला उन्होंने, एक डिस्टेंस है और एक जो है रेगुलर से, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। मैंने रिप्लाई भी किया इनको। आर स्कूल्स कॉलेज गोइंग टू बी ओपन 7? हाँ, ट्वीट आया है 17 तारीख से चालू करने के लिए बोला है, तो अच्छा है, चालू हो जाए। 2021 में मैंने बीएससी में लिया था, ओके, कॉलेज में 3 इयर्स का गैप है,
सिंपल सी बात है, आप वापस भर सकते हो। अगर आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है तो आप फिल कर सकते हो, या उस कॉलेज में ही जाके वापस से रीअप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रहेगा। FY BA का पुणे का तो कुछ आइडिया नहीं है। ओके, मैंने पिछले साल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर 1 ईयर का गैप है, इस साल एडमिशन लेंगे। यस, वापस से आप जो है इसमें जाइए, वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए, वापस से कॉलेज का फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें, आप वापस से रीअप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कैंसिलेशन का, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कॉलेज के ऊपर डिपेंड हो, कैंसिल करते हैं नहीं कैंसिल करते हैं, ठीक है। और कैंसलेशन में 2 तरीके का होता है, एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आप कैंसिल कर रहे हो, एक दूसरा जो होता है कि आपने सिर्फ फॉर्म भरा है तो उसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके, आपको भी पता है लॉगिन जैसे आप करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में जाके कैंसिल भी कर सकते हो आप, ठीक है, वो चीज़ होता है। ये इस बार का मैंने खुद फॉर्म भरा, ये सुविधा नहीं है एक्चुअली ये सब। सर फॉर्म बिफोर मेरिट लिस्ट कॉलेज में सबमिट करना होता है, आपको पहले फॉर्म भरना होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में आता है। जब आपका नाम आ जाएगा तो अलग से आपको हार्ड कॉपी जैसे फॉर्म देंगे वो भरना रहेगा आपको, या इवन ऑफलाइन ही वो बोलते हैं भरने के लिए, अलग से एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए, फीस उससे सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स। ओके, तो पहले आपको कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम यही क्वेश्चन है सभी लोगों को। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, सर प्लीज़ बताओ कि ऑटोनोमस कॉलेज सेलेक्ट का ऑप्शन कहाँ है। देखिए, जब आप कोर्स ऑटोनोमस लेते हो, जैसे आपको भी पता ऑनलाइन इसमें फॉर्म जब से लॉगिन करते हो, मैं लॉगिन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है पर्सनल डिटेल है किसी का, इसके लिए मैं लॉगिन करके नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने आता है, तो कोर्स जैसे BCom ऑटोनोमस ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो जब वो ऑटोनोमस ब्रैकेट में लिखा रहता है, अगर आप वो सेलेक्ट करोगे फिर उसके बाद कॉलेज का सेलेक्ट करने का दिखाता है, तो जितने भी कॉलेज दिखाएंगे ना वो सब ऑटोनोमस के ही कॉलेज दिखाएंगे। ओके, तो आप इजीली जो है कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज सेलेक्ट करने का लोकेशन आप लोकेशन डालोगे, जैसे अगर मुझे कल्याण में लेना है तो कल्याण का लोकेशन डालोगे तो जितने भी कॉलेज रहेंगे सब कल्याण के आ जाएंगे, उस पर्टिकुलर ऑटोनोमस कोर्स अगर उस कॉलेज में है तो। अभी जैसे मैंने BSc IT सेलेक्ट किया, तो BSc IT सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया, तो कॉलेज नहीं दिखा रहा, तो मैं क्या किया, लोकेशन शेयर किया, लोकेशन डाल दिया डोंबिवली, कल्याण डाल दिया, थाने डाल दिया, तो डायरेक्टली क्या मुझे उस थाने में पर्टिकुलर BSc IT कोर्स कौन कौन से कॉलेजेस में सब लिस्ट दिखा देता है, उसके हिसाब से मैं कॉलेज सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे भी उन्होंने बोला आई एम श्योर सॉल्व हो रहेगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन। अभी ये कौन सा बेस्ट है, वो मेरा यूट्यूब वीडियो देखो यार, बहुत सारा मैंने 30-40 वीडियो डाल के रखे, ऑलमोस्ट 35 वीडियोज़ डाल के रखे हैं। इनका बहुत बड़ा कमेंट है, देखते हैं। सर मतलब जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो कॉलेज को सिलेक्ट करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, बराबर, और उस कॉलेज में जाके प्रिंट फिजिकली नहीं सबमिट करना, अभी ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, कौन से फॉलो करना है, फर्स्ट वाला मतलब फिजिकल, सेकंड वाला मतलब ऑनलाइन। देखो भाई कंफ्यूज मत करो प्रियांशु, देखो क्या करना है आपको, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा मुंबई यूनिवर्सिटी में, बराबर, ठीक है, वो एक फॉर्म हो गया। फिर आपको जिस कॉलेज में लेना है उस कॉलेज के वेबसाइट पे गए, उधर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो उधर का ऑनलाइन फॉर्म इजी होता है, एक ही फॉर्म होता है, उसमें सिर्फ आपका ये वाले इधर पे जो फॉर्म भरे रहेंगे ना, उधर एप्लीकेशन नंबर मांगता है या इनरोलमेंट नंबर मांगता है, वो एप्लीकेशन नंबर वाला आपको डालना पड़ेगा, बाकी सारी डिटेल जो रहेगा वो डालना पड़ेगा आपको, और आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फॉर्म भर के फिर उस कॉलेज की वेबसाइट पे फॉर्म भरना है, मेरिट लिस्ट में नेम आएगा क्या, यस। अगर आपने इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भर दिया है फिर उसके बाद उस कॉलेज में भर दिया है तो डेफिनेटली श्योर आएगा, बट मेक श्योर आप रेगुलर वाले भर रहे हो तो इसमें ये वाले पे ही जाके करना, ठीक है। ओके चलो, और कोई क्वेश्चंस। मुझे 5 कॉलेज के नाम डालना है तो मुझे 5 टाइम्स अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, यस। आप 5 बार अलग अलग कॉलेज का 5 एप्लीकेशन जनरेट होगा, लेकिन सत्यम जी आपको उस पर्टिकुलर 5 कॉलेजेस के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी वो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मतलब आप 5 बार भरोगे तो समझो अगर 100 रुपये रहेगा तो भी 500 रुपये आपका फीस हो जाएगा, 5 बार भरोगे। अगर 200 रुपये रहेगा तो समझो जो है आपका, तो फिर कैलकुलेट कर लो 2000 रुपये फीस चला जाएगा। इसके लिए आप 1-2 ही कॉलेज सेलेक्ट करो या 3 कॉलेज सेलेक्ट करो, ठीक है। ओके, गैप वाले का तो मैंने डिस्कस कर लिया। देखो जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आता है उसमें सबको ये कंपलसरी फॉर्म भरना है,
मेरा HSC रिज़ल्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट पर रिज़ल्ट दिखा रहा है, पर ऊपर कॉलेज में कुछ नहीं आया है, तो मैं कैसे मुंबई का फॉर्म भरूं? सिंपल सी बात है, आपका ऑनलाइन जो रिज़ल्ट दिखा रहा है वही ऑनलाइन रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसमें दिखाता है, बोलता है, राइट। ब्रो यस सतर्क भाई, मैंने एक स्पेसिफिक कॉलेज की वेबसाइट पर FY BCom का फॉर्म भरा है, पासवर्ड। देखो, जब तक आप इसका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप फॉर्म नहीं भरोगे, फिर आप कोई भी कॉलेज पे कर लो तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको कंपलसरी है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फॉर्म भरना है, ठीक है। अब देखिए, ये भाई अगस्त बोल रहे हैं रिजल्ट। देखो, हॉल टिकट में अप्रैल, आई थिंक अप्रैल में लिखा है, मई अप्रैल लिखा है, यस, अब मई अप्रैल लिखा है, तो वही वाला आपको वहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहा था मैं, तो वहाँ पे लिखा है कि आप या तो हॉल टिकट या तो मार्कशीट का डेट डालिए। तो दूसरा वाला जो हॉल टिकट आया था कैंसिल होने के बाद, वहाँ पे डेट लिखा है मई अप्रैल, तो मई अप्रैल डाला है। अब भाई ने अगस्त डाल दिया है, डरने की कोई बात नहीं भाई, आप जो है ऑनलाइन यहाँ पे भर दिए, फिर वापस से दूसरा वाला जो कॉलेज का फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आप इजीली भर सकते हो, उतना करेक्शन हो जाएगा, उतना बड़ा गलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप नया नंबर लेके, नया ईमेल आईडी यूज़ करके आप नया आईडी क्रिएट करके, नया वेबसाइट पे फॉर्म क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कौन सा बीकॉम कोर्स करना चाहिए? यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे, मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए यार, देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सर मैंने यूनिवर्सिटी के फॉर्म में डेट ऑफ रिज़ल्ट में अगस्त हुआ है, तो फिर क्या होगा? जाने दो, भी डाल दिया तो भी मत पूछो, बाकी सब फॉर्म प्रॉपर फिल किया ना, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, उतना एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का। सुनील जायसवाल का क्वेश्चन है, सर BCA के लिए फॉर्म कैसे भरें, प्लीज़ टेल मी। देखो, BCA जो होता है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स नहीं है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आपको BCA सिमिलर कोर्स करना है तो दो ऑप्शन है, जो है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर आप कर सकते हो, या BSc IT आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी डिटेल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जैसे आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या मेरे कम्युनिटी टैब में चले जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मुझे कॉलेज नहीं आ रहा है सर्चिंग। देखो, ये कॉलेज उनका तब नहीं आता है जब, याद रखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, मैंने कोर्स सिलेक्ट किया। अब वो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉलेज जब सर्च करूँगा तो कॉलेज कब आएगा? जब वो कॉलेज में वो कोर्स होगा। जैसे अगर मैं BCA कोर्स सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है, और मैं कॉलेज सर्च कर रहा हूँ मुंबई में, तो नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा वही कॉलेजेस में जहाँ पे जो उस पर्टिकुलर कोर्स रहेगा उस कॉलेज में, ठीक है, वो पोर्टल में। सर मुझे जो है सर्चिंग में कॉलेज नहीं आ रहा, तो भाई आई एम श्योर आपको समझ में आ रहेगा, तो आप वही कोर्स सिलेक्ट करो, तो उसके बाद आपको इजीली सर्च दिखाएगा। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला ऑटोनोमस और क्रेडिट, ये जो ऑटोनोमस का है, जैसे KJ सुमैया हो गया, वाशी में मॉडर्न कॉलेज हो गया, करमवीर भीमराव पाटिल कॉलेज जो है मॉडर्न कॉलेज, वो हो गया। फिर उसके बाद जो है ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है ऑटोनोमस के, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, जैसे अगर आप एडमिशन ले रहे हो आचार्य कॉलेज में, स्वामी विवेकानंद में, तो ये जो है क्रेडिट, BCom विथ क्रेडिट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मुझे नहीं पता बिरला कॉलेज में नाइट कॉलेज क्यों दिखा रहा है। प्रिंट नहीं लिया है बट PDF तो है ना। आप देखो, अगर जिनको PDF नहीं है तो आप इसमें जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जब क्लिक करने के बाद आपको यूज़र ID लॉगिन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वापस से लॉगिन करके वो आप इजीली जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है रिसिप्ट एप्लीकेशन स्टेटस में आना है, और एप्लीकेशन स्टेटस में आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो, मैंने 3 कॉलेज अप्लाई किया है, ओके। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा पूरा सारा डिटेल, ठीक है। चलो, ओके, एक कॉलेज का भी नाम डाल सकते हो, 3 कॉलेज का भी नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, कैन आई टेक एडमिशन, कैन आई गेट माई डॉक्यूमेंट्स बैक, फीस रिफंडेबल? देखो, रिफंडेबल फीस जो होती है, एडमिशन फीस, वो नहीं होती है। हाँ, अपने कॉलेज में एडमिशन लिया रहेगा, अगर वहाँ की पॉलिसी है कि रिफंडेबल मिलेगा तो जाहिर सी बात आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कैंसिल करना है तो सिंपल इस एप्लीकेशन पे आना है, यहाँ पे आप इजीली डिलीट कर दोगे, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस मिस आउट हुए रहेंगे तो भाई आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो है अप्लाई कर दूँ, ठीक है।